हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 6। तो बच्चों दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज जस्ट हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कीवर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल्स। तो बच्चों हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम एक मिक्सचर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को छाँटें, और आपको 2 एग्जाम्पल देनी है। तो बच्चों हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपने चूज़ ही 2 करने हैं। तो सबसे पहले एक तो एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों कि हमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंस चाहिए, उनमें से वेस्ट निकालना है। तो वेस्ट कैसे निकालते हैं? बाय हैंड पिकिंग। जैसे आपने ग्रेन्स में से हस्क निकालने हैं, तो एक तो वो मेथड हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, आपने जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसको अलग करना है। जैसे आप चाय को आप क्या करते हो, चाय को छानते हो छलनी के द्वारा, तो उसमें से चाय बाहर आ जाती है और वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो कई बार हमें वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है, हमें अगर यूज़फुल सब्सटेंस चाहिए, और कई बार यूज़फुल सब्सटेंस के लिए हमें वेस्ट जैसे हस्क को भी बाहर निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो वेस्ट है उसको हम मिक्सचर से अलग करें। वट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज। तो विनोइंग मैंने आपको बोला था, डब्ल्यू से विनोइंग, डब्ल्यू से विंड। तो विंड ब्लोइंग प्रोसेस है जहाँ कोई हम ऊपर सरफेस पर कोई प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, टेबल रख लेते हैं, उसमें से हम कोई भी जैसे ग्रेन्स को नीचे की तरफ गिराते हैं और हवा की डायरेक्शन में गिराते हैं, ताकि हवा उनमें से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको उठाकर दूर तक ले जाए। तो इस तरह से हमारी जो मदद हो जाती है सेपरेशन की फ्रॉम जो हस्क होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, ग्रेन्स थोड़े हैवियर होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो बच्चों यहाँ एक ही मेथड सबसे सूटेबल है, दैट इज़ हैंड पिकिंग। आप भी देखते हो मम्मी जब घरों में चावल बनाती है, दाल बनाती है, तो सबसे पहले उसको छाँटती है और हाथों से छाँटती है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा नहीं होती। तो वो हाथ से, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड, वो विजिबल होते हैं, और लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम आराम से हाथ से निकाल सकते हैं। वट इज़ सीविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। तो बच्चों सीविंग क्या होती है? जब हम छलनी से कुछ छानते हैं तो वो सीविंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम आटा छानते हैं, जिसमें ब्रैन जो कि भूसा हमारा छलनी में रह जाता है और आटा नीचे निकल आता है, जो कि छलनी में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो बेसिकली इसके लिए फिल्ट्रेशन की जाती है। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन दोनों, डिकेंटेशन, सॉरी फिल्ट्रेशन नहीं बच्चों, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले हम पानी में सैंड को घोल लेंगे, तो क्या होगा, कुछ देर के लिए रख देंगे, नीचे रह जाएगा सैंड, ऊपर रह जाएगा वाटर को डिकेंटेशन के ज़रिए बाहर निकाल देंगे, नीचे क्या रह गया, सैंड को अलग कर देंगे। इस तरह से सैंड और वाटर को रिमूव किया जा सकता है बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, इफ़ यस हाउ विल यू डू इट। तो बच्चों आप सिंपल समझते हो, अगर आटे में आप चीनी मिला दो तो आप उसको कैसे अलग करोगे? बेसिकली आप छलनी लोगे और उसमें से आटा छान लोगे, ऊपर रह क्या रह जाएगी, चीनी, क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स क्या है, मोटे, और शुगर के फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप इसको कर सकते हो। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो बच्चों यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन करोगे, आप एक क्या लोगे, स्टैंड लोगे, उसमें फनल लगाओगे, फनल ऐसे होती है बच्चों, और नीचे एक बिकर रख दोगे। अब आप जो मडी वाटर को यहाँ से डालोगे तो इसमें कोन लगा लोगे, कोन मतलब फिल्टर पेपर में गंदगी तो ऊपर रह जाएगी, जबकि पानी नीचे आ जाएगा। इस तरह से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के जरिए आप क्या कर सकते हो, मडी वाटर में से साफ पानी को अलग कर सकते हो। फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है बच्चों, इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम, जिसे हम मलाई कहते हैं, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों। Salt is obtained from sea water by the process of evaporation. Impurities settles at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called decantation. हम ये ऑलरेडी सारी बातें पढ़ चुके हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। ट्रू और फॉल्स, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो बच्चों ये गलत है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तो इसके लिए भी फॉल्स। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो यह भी फॉल्स, कि हम शुगर को नई टी से अलग कर सकते फिल्ट्रेशन के ज़रिए। तो शुगर को हम चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं, लेकिन शुगर को नहीं कर सकते। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ये भी गलत बात है।
Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it possible to dissolve more sugar? तो बच्चों सीधी बात पूछी गई है, आप घरों में नींबू पानी मिलाते हैं तो बनाते हैं, जब नींबू पानी बनाते हैं तो सबसे पहले आइस डाल के चीनी घोलते हो, पहले चीनी घोल के फिर बाद में लास्ट में आइस डालते हो? तो आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। सभी को पता है कि जो अगर हम नॉर्मल पानी लेते हैं तो उसमें चीनी जल्दी से घुल जाती है। जब टेम्परेचर क्या होता है हमारा जो हाई होता है तो चीनी घुल जाती है। अगर आप उसमें बर्फ़ डाल दोगे तो चीनी घुलने में टाइम लगेगी, तो इसलिए हम आइस को सबसे लास्ट में डालते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारी ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, इसके एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। धन्यवाद। एक बार इसको आप ज़रूर रीड करना और पढ़ कर देखना, बहुत ही आसान चैप्टर है। और ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।